हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा जजमेंट आज सुप्रीम कोर्ट से आया है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अब तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी मेंटेनेंस की हकदार होगी, गुजारा भत्ता की हकदार होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले मुस्लिम महिलाओं को, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के सिलसिले में अपने आदेश में कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी अब गुजारा भत्ता मिलना चाहिए और मिलेगा। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर, क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश, साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद मुस्लिम कम्युनिटी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस केस की पृष्ठभूमि में जाते हैं। यह मुकदमा तेलंगाना के एक मुस्लिम युवक जिनका नाम है अब्दुल समद, उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने यह व्यवस्था दी थी कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को मेंटेनेंस दिया जाए सीआरपीसी की धारा 125, जो कि अब बीएनएसएस की धारा 144 के अंतर्गत आती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीआरपीसी की धारा 125 में मेंटेनेंस, तलाकशुदा महिलाओं को मेंटेनेंस देने का प्रावधान है, लेकिन मुस्लिमों के में इस प्रावधान का पालन, मतलब मुस्लिमों के अनुसार इस मेंटेनेंस की व्यवस्था मुस्लिमों में नहीं थी, दूसरे धर्म वालों में किया जाता था। अब बीएनएस में इस सेक्शन को बदलकर सेक्शन 144 कर दिया गया है। मुस्लिमों में जो प्रावधान था उसके तहत मुस्लिम महिला को मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 अधिनियम के प्रावधानों के तहत पहले होता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 सीआरपीसी की धारा 125 को ओवरलैप नहीं कर सकती है और सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस मिलना चाहिए और अब मिलेगा। तो इस तरह का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा। आज सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच, जिसमें जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह थे, उन लोगों ने सुनवाई करते हुए जो तेलंगाना हाई कोर्ट का आदेश था उसको बरकरार रखा और जो पिटिशनर करता थे, अपील करता थे अब्दुल समद, उनकी अपील को खारिज कर दिया और यह व्यवस्था दी कि तलाकशुदा महिला को मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या इद्दत की अवधि में उन्होंने उसे पैसा देने का अथी किया था, तो अब्दुल समद के द्वारा बताया गया कि 15,000 रुपये का ऑफ़र किया गया था, लेकिन महिला ने लेने से मना कर दिया। इसके बाद पूरी सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद ये व्यवस्था दी गई कि सीआरपीसी की धारा, जो पहले की सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत जो मेंटेनेंस की व्यवस्था है, और अभी बीएनएसएस एक्ट के द्वारा सेक्शन 144 के अंतर्गत अब में मुस्लिम महिला को भी गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस मिलेगा, उसका हक होगा। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिंदुओं में तो मेंटेनेंस की व्यवस्था थी, लेकिन मुस्लिमों में नहीं हो पाता था। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी में कोई ना कोई बदलाव ज़रूर लाएगा।